आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम इनमें से किस फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, इस तरह से सपोज यहाँ पर इस एक्सेस पर हम टाइम ले लेते हैं और दूसरे एक्सेस पर हम कंसिडर करते हैं कि किस हिसाब से उस पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक एस शेप का कर्व मिलेगा। इसे हम सिग्मॉइड या एस शेप्ड कर्व कहते हैं। और इस तरह का कर्व हमें इसीलिए मिलता है क्योंकि मेनली 3 फेजेस हमें पॉपुलेशन डेंसिटी की ग्रोथ में देखने को मिलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी रियल सिचुएशन में, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं एक पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, वो लिमिटेड होती हैं और इस पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स आपस में इन्हीं रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ेगी इसकी डेंसिटी तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी और ये जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये रह रहे हैं वो इन्हें सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ऐसा होता है, 3 फेज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा शुरू का फेज, लैग फेज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी में कोई भी खास इंक्रीज नहीं आ रहा होता है। जैसी ये इनिशियली होती है कुछ समय तक लगभग उतनी ही रहती है। इसके बाद दूसरे नंबर का फेज हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज जिसको हम कहते हैं। जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, इस फेज में पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली या रैपिडली इंक्रीज होती है। तो रैपिडली यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये हमने पहले ही देख लिया था कि नेचर में हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और कोई भी पॉपुलेशन इनडेफिनेटली ग्रो नहीं कर सकती। तो हमारे पास तीसरा फेज आ जाता है स्टेशनरी फेज, जिसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन में जितना इंक्रीज आता है साथ ही साथ उतना ही डिक्लाइन भी आता है, ताकि पॉपुलेशन ना तो फ्लरिश करे ना ही डिक्लाइन करे। ये एक पॉइंट पर आकर इस तरह से स्टेशनरी हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में अगर हम देखेंगे, दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन से ये थोड़ी अलग है, क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनिपुलेट करने की एबिलिटी हमारे पास है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बना लेते हैं। तो रिसोर्सेज का इंतज़ाम करने में ह्यूमन पॉपुलेशन बाकी एनिमल्स की पॉपुलेशन से ज़्यादा केपेबल है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन की एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों की लिविंग कंडीशन बेटर होती जा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर होती जा रही हैं। इसीलिए सबसे पहले जब इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं थी, लिविंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, उस समय पर हम कह सकते हैं लैग फेज चल रहा था, यानी पॉपुलेशन थोड़े कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे जैसे लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हुई तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ का हमें ट्रेंड देखने को मिला, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज ह्यूमन पॉपुलेशन का शुरू हो गया। और अभी भी इतने ही फास्ट रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फेज में चल रहे हैं और ऑलमोस्ट हम स्टेशनरी फेज में पहुंचने वाले हैं। इतना ज़्यादा रैपिडली ह्यूमन बींग्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फेज में तो है और इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन में हो चुकी है, 7 बिलियन या 700 करोड़ को वर्ल्ड पॉपुलेशन पार कर चुकी है, कि अब हम कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी फेज में टर्मिनेट होने वाली है, या जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।